Grammar lesson 1, nouns. A noun is a word used to name a person, animal, place, thing or an abstract idea. तो नाउन हम इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति, किसी जीव या जंतु का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, ऑनेस्टी हो गया, जो कोई चीज़ बुझाता है लेकिन हम देख या सुन नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इसके विषय में डिटेल में बाद में और पढ़ाया जाएगा। नाउन्स आर ऑफन द फर्स्ट वर्ड्स यू लर्न एज अ चाइल्ड। तो छोटे बचपन में जो शुरू में जो हम स्पेलिंग्स पढ़ते हैं ज़्यादातर वो नाउन्स ही होते हैं, जैसे टीचर हो गया, स्कूल हो गया, बुक हो गया। काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के प्रकार। Proper nouns. A proper noun is the special word or name that we use for a person, place or organization. तो किसी भी व्यक्ति का, जगह का या जीव का भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, स्कूल, कॉलेज वगैरह, ऑफिस, अगर उसका कोई स्पेशल नाम हो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको। यू ऑलवेज राइट अ प्रॉपर नाउन विथ अ कैपिटल लेटर, और हम लोग हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का। मैन, बॉय, आदमी, लड़का, कोई भी हो सकता है, ये तो कोई स्पेशल नाम नहीं है। लेकिन अगर किसी आदमी या लड़के का नाम जॉन हो, सुपंदी हो, तो ये कैपिटल से लिखे जाते हैं और ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। वुमेन, गर्ल, अदिति, श्रुति, ये प्रॉपर हैं। कंट्री, टाउन, कोई कंट्री देश, कोई शहर, इंग्लैंड एक कंट्री है, लंदन एक शहर है। कंपनी, मारुति कंपनी, सोनी, सैमसंग, एलजी, बहुत सारे हैं। मंथ, डे ऑफ द वीक, महीने के नाम, दिन के नाम, ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं, कैपिटल में लिखे जाते हैं। किसी किताब का नाम, फिल्म का नाम, वो भी कैपिटल होता है। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, दैट वी कैन काउंट। वी कैन हैव 1, 2, 3 और मोर बुक्स। हियर आर सम मोर काउंटेबल नाउन्स। तो जैसे किताबें गिन सकते हैं, एक किताब, दो किताब। कुछ और दे रखा, डॉग, कैट, एनिमल, पर्सन, ये गिन सकते हैं। कॉइन, नोट, रुपी गिन सकते हैं। कप, प्लेट, फोक, पेन, पेंसिल, बहुत हैं, इनको गिना जा सकता है। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। जैसे माई डॉग इज प्लेइंग, तो मेरा कुत्ता खेल रहा है, तो यहाँ पर डॉग यानी एक डॉग को बुझा रहा है, सिंगुलर। माई डॉग्स आर हंग्री, मेरे कुत्ते भूखे हैं, तो इसमें बहुत सारे कुत्ते हैं। When a countable noun is singular, we must use a word or the, my, this with it. अगर कभी सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ इनमें से कोई एक जोड़ना जरूर है। जैसे यहाँ माई डॉग था, माई जुड़ा हुआ है। आई वॉन्ट एन एप्पल, ठीक है ना, एन एप्पल। तो यहाँ पर क्या भाई, ए और एन भी है आपका, ए एन दोनों ही हम एक के लिए बुझाते हैं। एन आपका वावल के आगे आता है, ए आपका कॉन्सोनेंट के आगे। आई वॉन्ट एन एप्पल, नॉट आई वॉन्ट एप्पल। अगर आई वॉन्ट एप्पल लिखोगे वो गलत होगा। वेयर इज माई बैग, बैग के आगे माई लगा हुआ है, वेयर इज बैग लिखोगे तो ये गलत होगा। व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज प्लूरल, वी कैन यूज इट बाय इटसेल्फ। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो वैसा का वैसे हम लिखते हैं, उसके आगे हम कोई ये ए एंड द, माई, दिस, ये सब नहीं लिखते। आई लाइक एप्पल्स, यहाँ तो क्या एप्पल था, एन लगा हुआ है, यहाँ एप्पल्स है, कुछ नहीं है आगे। बैग्स कैन टीयर, बैग फट सकते हैं, यहाँ भी इस बैग्स के आगे कुछ नहीं लगा है। वी कैन यूज सम एंड एनी विथ काउंटेबल नाउन्स। सम यानी थोड़ा या कुछ, एनी यानी कोई भी, इन दोनों को हम काउंटेबल नाउन के साथ जोड़ते हैं। आई हैव गॉट सम स्वीट्स, मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं। हैव यू गॉट एनी कॉमिक्स, तुम्हारे पास क्या कोई कॉमिक है। कॉमिक किताब होता है कहानियों की।
वी कैन यूज अ फ्यू एंड मैनी विथ काउंटेबल नाउन्स, और काउंटेबल नाउन्स के साथ जो गिन सकते उसके साथ मैनी और फ्यू भी लगा सकते हैं। आई हैव गॉट अ फ्यू पेंसिल्स, मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं। आई हैवन गॉट मैनी पेन्स, आई हैवन गॉट मैनी पेन्स, मेरे पास ज्यादा पेन नहीं है। देयर वर वेरी फ्यू पीपल एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे बहुत थोड़े ही लोग थे। तो सारी पीपल, पेन्स, पेंसिल से काउंटेबल है, इनके आगे हम ये भी जोड़ सकते हैं, फ्यू और मैनी। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट सेपरेटली बाय इंडिविजुअली, अलग अलग से हम गिन नहीं सकते। वी कैनॉट काउंट देम। फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट काउंट मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते, तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ मिल्क, लेकिन दूध के ग्लास गिन सकते हैं, 1 ग्लास दूध, 2 ग्लास दूध, या लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन खाली मिल्क को नहीं काउंट कर सकते। और भी है जैसे म्यूजिक, आर्ट, लव, हैप्पीनेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, राइस, शुगर, बटर, वाटर, सैंड हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर, ये भी। वी यूजुअली ट्रीट अनकाउंटेबल नाउन्स एज सिंगुलर, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम सिंगुलर पकड़ते हैं और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे इज और आर, इज आपका सिंगुलर के साथ बैठता है, आर आपका प्लूरल के साथ, तो यहां पर हम सिंगुलर यूज करेंगे। दिस न्यूज, तो न्यूज सुनने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन न्यूज यानी एक खबर, एक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ हमारा वर्ब जो आएगा इज आएगा, आर नहीं होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी है, लेकिन इज। वी डो नॉट यूजुअली यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। ज्यादातर, फिर से सुनो आप, ज्यादातर हम ए और एन नहीं यूज करते। वी कैनॉट से एन इंफॉर्मेशन और अ हैप्पीनेस, बट वी कैन से अ यूनिट ऑफ, यूनिट यानी अगर एक साथ मिला के कुछ बुझा रहे हैं तो हम ए यूज कर सकते हैं। जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस यानी एक सजेशन, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, अ ग्रेन ऑफ राइस, एक चावल का दाना, इसमें हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अ वाटर, अ एडवाइस, अ राइस नहीं यूज कर सकते। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो कुछ नाउन है जो काउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में भी यूज करते हैं। जैसे कि देयर आर 2 लाइट्स इन आवर बेडरूम, हमारे बेडरूम में 2 लाइट लगे हैं, ठीक है। तो यहां पर लाइट्स क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, क्योंकि 2 लाइट, वो बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है। अनकाउंटेबल देखो, क्लोज द कर्टेन, पर्दा बंद कर दो, लगा दो। देयर इज टू मच लाइट, बहुत ज्यादा उजाला है, पर्दा लगा दो। तो यहां पर टू मच लाइट, टू मच यानी बहुत ज्यादा लाइट है, यहां पर लाइट लेकिन उजाले को बोला गया है, ठीक है ना। ये उजाला जो है अनकाउंटेबल है, तो एक में काउंटेबल, एक में अनकाउंटेबल। इस तरीके से नॉइज है, शोर को। आई थॉट आई हर्ड अ नॉइज, मुझे लगा कि मुझे कोई शोर सुनाई दिया, यहां पर अ नॉइज, यहां पर ये काउंटेबल हो गया है, काउंटेबल बुझा रहा है, ये कोई शोर यानी कोई एक आवाज को बुझा रहा है, एक आवाज को। इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी व्हेन देयर इज टू मच नॉइज, बहुत मुश्किल होता है अगर बहुत ज्यादा आवाज होता है। यहां आवाज टू मच, बहुत सारा, यानी अनकाउंटेबल हो गया है। पेपर देखो, हैव यू गॉट अ पेपर टू रीड, क्या तुम्हारे पास एक पेपर है पढ़ने के लिए। पेपर यानी न्यूज़पेपर को बोला जा रहा है, तो यह अ पेपर यानी काउंटेबल, यहाँ न्यूज़पेपर एक पूरा मिला के एक काउंटेबल बुझा रहा है। हैव यू गॉट सम पेपर फॉर मी टू राइट ऑन, क्या तुम्हारे पास कोई कागज है लिखने के लिए, यहाँ पर पेपर अनकाउंटेबल बुझा रहा है। इस तरीके बाकी भी आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव्स, वी एड एस टू शो पोजेशन, पोजेशन अपॉस्ट्रोफी एस, सॉरी ये पहले भी कर चुके हैं आप, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, यानी किसका क्या कौन सा सामान है समझाने के लिए। जैसे कि विवेक्स कार माई पेरेंट्स हाउस, विवेक्स कार यानी विवेक का कार, माई पेरेंट्स हाउस यानी
मेरे पेरेंट्स का घर। यहाँ देखो क्योंकि विवेक एक नाम है तो अपॉस्ट्रोफी लग के आपका एस लगेगा। पेरेंट्स तो प्लूरल है और प्लूरल में लास्ट में एस होता है। अगर प्लूरल में लास्ट में एस है तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा। Although some writers from earlier times used of to show possession, it is now common to use the possessive apostrophe s. तो पहले ऑफ यूज करते थे लेकिन आजकल सब हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। The following sentences mean the same, but the second one is more usual and तो दिख नहीं रहा है। जैसे फर्स्ट देखो, the husband of my sister is visiting us, तो मेरे सिस्टर के जो पति हैं वो हमसे मिलने आ रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी लगा के? माई सिस्टर्स हस्बैंड, यानी मेरे सिस्टर के पति इज विजिटिंग अस। तो ये बिना अपॉस्ट्रोफी का है और ये अपॉस्ट्रोफी लगा के है। व्हेन अ नेम एंड्स इन एस, अगर कोई नाम के लास्ट में एस है, वी यूजुअली ट्रीट इट लाइक एनी अदर सिंगुलर नाउन एंड ऐड अपॉस्ट्रोफी एस। अगर नाम में, नाम यानी सिंगुलर नेम एक बुझाता है लेकिन उसमें एस है, नाम में ही एस है, तो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। जैसे चार्ल्स, चार्ल्स तो पूरा नाम है, एक ही नाम है, लेकिन उसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगा के लगाएंगे। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन है, जैसे कि यहां दिया हुआ देखो, प्लूरल नाउन में हम एस के बाद लगाएंगे। अगर एस होगा तो, अगर एस नहीं होगा तो अपॉस्ट्रोफी लगा के। जैसे यहां, अच्छा इससे पहले हम कुछ और देख लेंगे। वाइफ का तो वाइव्स होता है, ये तो प्लूरल आपने पढ़ा ही होगा। मॉस्किटो का मॉस्किटोज, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, माउस बिकम्स माइस। अच्छा यहाँ देखो, द चाइल्ड्स डॉग, बच्चे का डॉग, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रेन्स डॉग। चिल्ड्रन में एस नहीं है, ठीक है ना, तो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाओगे। मैन का मैन होता है, दोनों में अपॉस्ट्रोफी। माउस का माइस होता है, दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस। पर्सन का पीपल होता है, प्लूरल अपॉस्ट्रोफी। लेकिन जैसे एक आपको हम दिखा रहे थे, इसमें देखते हैं कि नहीं ना, इसमें नहीं है। जैसे आपको अभी यहां दिखाया था, कहा गया, यहां पेरेंट्स, तो पेरेंट तो पहली प्लूरल होता है। पेरेंट यानी माता पिता, पेरेंट्स यानी बहुत सारे माता पिता, तो यहां पर एस के बाद आएगा, ठीक है ना। यहां पर एस है बोल के, इनमें ये प्लूरल है लेकिन एस नहीं है इनमें। अगर एस होता तो लास्ट में आता अपॉस्ट्रोफी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नाउन एज एडजेक्टिव, कोई नाम जो एडजेक्टिव का काम करता हो। एज यू नो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो नाउन तो नाम होता है और एडजेक्टिव किसी नाम को बुझाता है, कैसा क्या है वो बुझाता है एडजेक्टिव। समटाइम्स वी यूज अ नाउन टू डिस्क्राइब अनदर नाउन, कभी कभी हम नाउन यानी एक नाम दूसरे नाम को समझाने के लिए बुझाते हैं। इन दैट केस द फर्स्ट नाउन एक्ट्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव। तो इन क्षेत्र में जो पहला नाउन है वो दूसरे के लिए एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। लव स्टोरी, टूथब्रश, बाथरूम। जैसे लव स्टोरी है तो ये दोनों ही नाउन है, लव और स्टोरी दोनों। लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टोरी भी है आपका, तो यहाँ पर लव आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा स्टोरी? लव स्टोरी। टूथब्रश, ब्रश दोनों ही, टूथ और ब्रश दोनों ही नाउन है, लेकिन कैसा ब्रश? टूथब्रश, टूथ यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द नाउन एज एडजेक्टिव ऑलवेज कम फर्स्ट, तो जो नाउन एडजेक्टिव का काम करता है वो हमेशा पहले आता है। जैसे अ रेस हॉर्स इज अ हॉर्स दैट रन इन रेसेस, यहाँ पर एडजेक्टिव वाला नाउन कौन सा है? रेस। अ हॉर्स रेस इज अ रेस फॉर हॉर्सेस, यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है हॉर्स। एक ही मतलब जैसे है लेकिन एडजेक्टिव चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स आर थिंग्स यू कैन टच, फील, स्मेल, टेस्ट और हियर। कॉन्क्रीट नाउन्स यानी जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं। दीज आर मोस्टली फिजिकल थिंग। फिजिकल थिंग यानी जैसे जो हाथ से छू के, पेन पेंसिल हो गया, किताब हो गया, दीवार हो गया। कैट, चीज, सॉन्ग्स, ठीक है ना। सॉन्ग जैसे गाना, गाने को तो छू नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, है ना, लिखा ना हियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी सेंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है,
आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, इनसे हम उनको समझ नहीं सकते। दे यूजली रिप्रेजेंट फीलिंग्स और आइडियाज। ये फीलिंग्स हमारे भावनाएं या आइडियाज यानी सोच को समझाते हैं। जैसे लव यानी प्यार, ये सोच है, एक भावना है। कल्चर यानी हम लोग कैसे खाते पीते हैं। सक्सेस यानी सफलता, इसको बोलते हैं, अच्छा काम करना। तो ये सब हम देख नहीं सुन नहीं सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि ये कोई चीज होता है। वर्कशीट 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक अप द करेक्ट आंसर। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दे रखा है 3, इसको आप किताब में करोगे, पेंसिल से टिक लगाना, बहुत ध्यान से बार बार पढ़ोगे और उसको करोगे आप। और वर्कशीट 2, जैसे 1 2 मैं खाली डिस्कस करता हूँ, एक डिस्कस करता हूँ। नंबर 4, आई गॉट अ न्यू ओपनर फॉर बॉटल्स, यानी बोतल खोलने के लिए ओपनर, जो बोतल खोलने वाला होता है। आई गॉट अ न्यू, एक नया बॉटल ओपनर। आई गॉट अ न्यू बॉटल ओपनर होगा, ओपनर बॉटल्स नहीं, बॉटल्स ओपनर नहीं, बॉटल ओपनर। इजी है, ध्यान से करना आपको। माई फादर सेड दैट, यहां भी पिक द करेक्ट वर्ड, गोइंग टू स्नो लेटर टूडे। माई फादर सेड दैट इट्स, IT अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। माई फादर सेड दैट इट इज गोइंग टू, इट्स गोइंग टू स्नो लेटर टूडे, आज दिन में बाद में बर्फ गिरेगा। ये दोनों एक्सरसाइज आप किताब में बढ़िया से खाली टिक करना पेंसिल से, साफ तरीके से मुझे पिक्चर भेजोगे आप।